हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की करंट अफेयर की क्लास में। मई करंट अफेयर्स पार्ट 2 का ये वीडियो आप सभी के सामने है। इससे पहले हमने आप सभी के लिए पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन करवाए गए थे। इसमें आप सभी को टॉप 60 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। पार्ट 2 का वीडियो है। इसके बाद 2 वीडियो और आने हैं आप सभी के मई के करंट अफेयर, मई 2022 के करंट अफेयर को लेकर। ये आप सभी की रिविजन क्लास करवाई जा रही है। तो आप अगर इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, RRC ग्रुप डी, यूपी SSC पेट, SSC बैंक या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए अपने हम सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो आइए अपने मूव करते हैं अपने सेशन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का है, 8 मई 2022 को किस प्रदेश ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप नीति का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा दिल्ली। आप सभी को इस क्वेश्चन को याद कर लेना। 2030 तक दिल्ली ने 15,000 स्टार्टअप नीति का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है। देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 9 मई को किस व्यक्ति की जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए गोपाल कृष्ण गोखले की तो इन्हें महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। तो आप सभी को याद कर लेना है। आपके पेपर में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे कहा है, तो किसे कहा है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है, 9 मई 2022 को पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के हैं, उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? किसने पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। ये विजेता रहे हैं। आप सभी से अगर पेपर में पूछा जाता है उप विजेता कौन है तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो कि जर्मनी के हैं, तो ये उप विजेता रहे हैं। तो आप सभी को दोनों पॉइंट याद कर लेने हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं पूछा गया, 9 मई 2022 को किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? यहाँ पर आप सभी करेक्शन कर लेना, यहाँ पर होगा फतेह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। कामी रीता शेरपा नेपाल की है, रिधम ममानिया, रजनी सेठी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो कामी रीता शेरपा नेपाल की है। इन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पूछा गया, 9 मई 2022 को सूचना अनुसार चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, 2024, 2025, 2023 और 2026। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा वर्ष 2023। तो वर्ष 2023 तक चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स 2022 को स्थगित कर दिया गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। 9 मई 2022 को TVS मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, सुदर्शन बेनू, सहस मल्होत्रा, विनय मोहन क्वात्रा, नंद मूलचंदानी। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? किसे TVS मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है आप सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा सुदर्शन बेनू को। तो आप सभी को याद कर लेना है, TVS मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक सुदर्शन बेनू को नियुक्त किया गया है। अगर आप सभी से सहस मल्होत्रा की बात की जाए तो इन्हें जियो सावन का CEO बनाया गया है। किसका? तो जियो सावन का CEO बनाया गया है। विनय मोहन क्वात्रा की बात की जाए तो ये 34वें विदेश सचिव बने हैं। क्या? 34वें विदेश सचिव बने हैं। वहीं अगर आप सभी से पेपर पूछा जाता है कि नंद मूलचंदानी को किस पद पर नियुक्त किया गया है तो ये CIA के किसके केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है। 10 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस, वर्ल्ड ल्यूपस डे। इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की बात करें तो 8 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड ल्यूपस डे की बात की जाए तो 10 मई हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बात की जाए तो 1 मई हो जाएगा। और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस की बात की जाए तो 5 मई हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो वर्ल्ड ल्यूपस डे, यानी 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे के रूप में मनाया गया है। आशा करते हैं ये चारों दिवस आप सभी को याद हो गए होंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया 10 मई 2022 को 8000 मीटर से अधिक की 5 चोटियां पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? कामी, रीता शेरपा, प्रियंका मोहिते, रिधम ममानिया, रजनी सेठी। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? 10 मई 2022 को 2000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को प्रियंका मोहिते को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया 10 मई 2022 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से सम्मानित किया गया है? लुइस हैमिल्टन, नरेंद्र मोदी, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति, कल्याण कृष्णमूर्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से सम्मानित किया गया है, आप सभी को याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त शिविर कनेक्शन योजना शुरू की है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश। ऑप्शन 4 है आप सभी के पास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर आप सभी क्या हो जाएगा? तो दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है, दिल्ली राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त शिविर कनेक्शन योजना शुरू की है। 10 मई 2022 को भारत के पहले बायोगैस EV संचालित चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मुंबई, तमिलनाडु। क्या होगा इसका सही आंसर? तो मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मुंबई में भारत के पहले बायोगैस EV संचालित चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है? क्या होगा इसका सही आंसर? किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है कि मिड डे मील के साथ अब नाश्ता भी दिया जाएगा, इस चीज की घोषणा की है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु को आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए आप सभी से मिड डे मील की, तो इसे कब शुरू किया गया था? तो 15 अगस्त सन 2005 को शुरू किया गया था। कहां पर? तो 2000 स्कूलों में, 2000 से अधिक स्कूलों में इसे शुरू किया गया था। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि प्रभावी रूप से इसे कहां कब से लागू किया गया है, तो पूरे भारत में इसे वर्ष 2004 से लागू किया गया है। तो कब से? तो वर्ष 2004 से पूरे भारत में इसे लागू किया गया है। उस समय PM कौन थे? तो नरसिम्हा राव थे। तो आप सभी को याद कर लेना है कौन थे? नरसिम्हा राव उस समय भारत के क्या थे? तो PM थे, आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, 10 मई 2022 को किस राज्य के सभी पौमई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। तो किस राज्य के सभी पौमई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है? तो मणिपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, 10 मई 2022 को किसने सर्वे फॉर्मेट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? शशि किरण, डी गुकेश, जेमे सेंटोस, लतासा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो डी गुकेश इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा। तो डी गुकेश ने सर्वे फॉर्मेट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को। आप सभी को याद कर लेना है। वर्ल्ड ल्यूपस डे की बात की जाए तो 10 मई हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात की जाए तो कब हो जाएगा? तो 8 मई हो जाएगा। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब हो जाएगा? तो 11 मई हो जाएगा। तो आप सभी को याद हो गया होगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया है। 11 मई 2022 को पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नई दिल्ली में पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है, आप सभी को याद कर लेना है। 11 मई 2022 को किसे मैरिटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजेश उन्नी, BS राजू, दानिश सिद्दीकी, बालकृष्ण दोषी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? किसे मैरिटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राजेश उन्नी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है। अगर पूछा जाए थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं, तो थल सेना के उप प्रमुख BS राजू बने हैं। थल सेना के उप प्रमुख बने हैं BS राजू। अगला क्वेश्चन है, 11 मई 2022 को जारी एक सूचना के अनुसार कहां एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है?
लखनऊ, भोपाल, अयोध्या, कानपुर। तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा अयोध्या। तो अयोध्या को आप सभी को याद कर लेना है। अयोध्या में एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया 11 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी परियोजना 2.0 शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी परियोजना 2.0 शुरू की है। तो आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया 11 मई 2022 को कौन 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? टाटा सन्स, भारती एयरटेल, रिलायंस, इनमें से कोई नहीं। तो रिलायंस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो रिलायंस 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। 11 मई 2022 को किन 4 भारतीयों को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, या किसने फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये चारों ने आप सभी को याद कर लेना है। इनका नाम क्या है? तो दानिश सिद्दीकी, इन्हें मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, आमिर दबे। ये चारों का नाम आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट। ये चारों भारतीय हैं। इन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2022 से फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में इनाम प्राप्त हुआ है। तो आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम याद कर लेना है, दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दबे। ये चारों आप सभी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद कर लेना है। 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड ल्यूपस डे। आप सभी को देखने में ही पता चल रहा होगा, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें इन सभी दिवसों के बारे में डिस्कस किया गया था। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करें तो 8 मई हो जाएगा। वर्ल्ड ल्यूपस डे की बात करें तो 10 मई हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात करें तो 11 मई हो जाएगा। तो लास्ट में आप सभी का कौन बचता है? तो अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, जो कि 12 मई को हो जाएगा। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 मई 2022 को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? रिलायंस, सऊदी अरामको, टाटा, इनमें से कोई नहीं। तो सऊदी अरामको इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है 12 मई 2022 को किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? बाल कृष्ण दोषी, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बाल कृष्ण दोषी इसका सही आंसर हो जाएगा। MBE ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार MBE से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। और बाल कृष्ण दोषी को भारतीय वास्तुकार हैं, इन्हें प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मेडल से सम्मानित किया गया है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 मई 2022 को नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा देश नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश, पहला एशिया का देश बन गया है? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा दक्षिण कोरिया। आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए नाटो की, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1949 में हुई थी। अगर आप सभी से पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहां पर है, तो कहां पर है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और सदस्य देश की बात की जाए तो कितने सदस्य देश हैं नाटो में? तो 30 सदस्य देश हैं। आप सभी को याद कर लेना है। तो सदस्य देशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 30 सदस्य देश हैं। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। 12 मई 2022 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं या बने हैं? राजीव गाबा, राजीव महर्षि, राजीव कुमार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो राजीव कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। तो राजीव कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है 12 मई 2022 को किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ममता बनर्जी, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, उपर्युक्त सभी। तो ममता बनर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल की, पश्चिम बंगाल की सीएम है वर्तमान में।
इन्हें विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 12 मई 2022 को सूचना अनुसार किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। केरल में कई राज्यों इस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। 12 मई 2022 को बरौनी IABA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई? भारत, तुर्की, चीन और जापान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बरौनी IABA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा तुर्की। तो तुर्की में बरौनी IABA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू हुई है। 12 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना है। जितने भी योजना से जुड़े हुए क्वेश्चन आप सभी के करवाए जा रहे हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी की परीक्षाओं के लिए, तो इसे आप सभी को याद करते हुए चलना है और अपने दिमाग में बैठाए रखना है। 13 मई 2022 को CBSE का अध्यक्ष कौन बना है? निधि छिब्बर, शांति श्री धूलिपुरी पंडित, राकेश भटनागर और दिनेश प्रसाद सकलानी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो निधि छिब्बर CBSE की अध्यक्ष बनी है। किसकी? CBSE की अध्यक्ष बनी है। आप सभी को याद कर लेना है। शांति श्री धूलिपुरी पंडित की बात करें तो ये JNU की पहली महिला चांसलर बनी है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। राकेश भटनागर की बात की जाए तो ये BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। और दिनेश प्रकाश सकलानी की बात की जाए तो NCERT के निदेशक हैं। क्या है? तो ये निदेशक हैं। आप सभी को याद कर लेना। जो भी 4 ऑप्शन आप सभी के यहाँ पर थे सबके बारे में आप सभी को बताया गया है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को याद कर लेना है क्योंकि आप सभी के पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 13 मई 2022 को दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा जो बाइडेन। जो बाइडेन ने दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 मई 2022 को किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। 13 मई 2022 को उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या कौन बने हैं? निधि छिब्बर, राजीव कुमार, संजीव बजाज, राजेश उन्नी। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो संजीव बजाज उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को याद कर लेना है। वहीं अगर बात की जाए निधि छिब्बर की, तो अभी हमने आप सभी को बताया था, ये निधि छिब्बर की बात की जाए तो ये CBSE की अध्यक्ष बनी है। तो आप सभी को याद कर लेना है निधि छिब्बर किसकी बनी है? तो CBSE की अध्यक्ष बनी है। CBSE की अध्यक्ष निधि छिब्बर बनी है। राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। आप सभी को याद कर लेना है। और अगर आप सभी से पूछा जाता है कि राजेश उन्नी का नाम आपने कहां पर सुना था, तो मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। तो चारों ऑप्शन आप सभी के क्लियर हो गए होंगे। 13 मई 2022 को त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 कहां मनाया गया है? केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आप सभी के पेपर में NTPC के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी के लिए जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसे ध्यान से देखते हुए चलना है। तो त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 कहां पर मनाया गया है? तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 मई 2022 को फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? लियोनेल मेसी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? तो फुटबॉल से संबंधित है। ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। आप सभी को याद कर लेना है। 13 मई 2022 को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अगर 13 मई की बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा रानिल विक्रमसिंघे। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कौन है? तो दिनेश गुणवर्धन है। तो दोनों आप सभी को याद कर लेना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सभी को मार्किंग करनी है। तो वर्तमान वाला ज्यादा पूछने के चांसेस हैं आप सभी के। तो रानिल विक्रमसिंघे 13 मई को बने थे, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दिनेश गुणवर्धन वर्तमान में है, तो आप सभी को याद कर लेना है। 13 मई 2022 को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है?
फ्रैंक बिलजेक, ममता बनर्जी, राजेश उन्नी और गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। तो आप सभी के सामने ये तीनों ऑप्शन इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किए जा चुके हैं। फ्रैंक बिलजेक इसका सही आंसर हो जाएगा, तो आप सभी को याद कर लेना। इन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ममता बनर्जी की बात की जाए तो इन्हें बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से। राजेश उन्नी की बात की जाए तो इन्हें मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति की बात की जाए तो इन्हें MBE पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चारों ऑप्शन आप सभी के क्लियर हो गए होंगे। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है 13 मई 2022 को वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो आबिदजान आइवरी कोस्ट में वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप सभी को याद कर लेना है। 13 मई 2022 को एयर इंडिया के CEO कौन बने हैं? राजेश उन्नी, राघव चड्ढा, कैंपबेल विल्सन, सहस मल्होत्रा। इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो कैंपबेल विल्सन इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है। सहस मल्होत्रा की बात की जाए तो ये जियो सावन के नए CEO बने हैं। आप सभी को याद कर लेना है। राजेश उन्नी को हमने आपको जो बताया मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। राघव चड्ढा का नाम आप सभी आगे सुनेंगे आगे की करंट अफेयर में। 13 मई 2022 को किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज यानी बाख लांग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है? वेनेजुएला, चीन, सऊदी अरब, वियतनाम। इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा वियतनाम। तो वियतनाम में बने देश विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज, इसका नाम क्या है? तो बाख लांग पैदल यात्री पुल को खोला गया है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 मई 2022 को दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहां खोला गया है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो चेक रिपब्लिक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है। चेक रिपब्लिक में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज खोला गया है। अगला क्वेश्चन है 14 मई 2022 को इटालियन कप 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इंटर मिलान, यूवेंटस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो इंटर मिलान इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूवेंटस की बात की जाए तो ये उपविजेता रहे हैं, ये भी आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 14 मई 2022 को कहां उत्कृष्ट समारोह आयोजित हुआ है? गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कहां पर उत्कृष्ट समारोह आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो आप सभी को याद कर लेना। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 मई 2022 को महिला हॉकी एशिया कप 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दक्षिण कोरिया, भारत, चीन, जापान। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता है? आप सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 मई 2022 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप पहल शुरू की है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? भारत टैप पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत टैप पहल शुरू की गई है। 14 मई 2022 को सूचना अनुसार 34वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया, जापान, मलेशिया, चीन। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो मलेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मलेशिया 34वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 की मेजबानी करेगा। तो आप सभी को याद कर लेना है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 मई 2022 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर, इनका नाम है एंड्रू साइमंड्स, का निधन सड़क दुर्घटना में हो गया है? नाम है एंड्रू साइमंड्स। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्व क्रिकेटर है। इनका निधन सड़क दुर्घटना में हो गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। 14 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व प्रवासी दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 मई 2022 को इसे मनाया गया है। तो आप सभी को अपने नोट्स में अगर आप बना रहे हैं तो लिख लेना है। 14 मई को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। रेड क्रॉस दिवस की बात की जाए तो 8 मई हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस की बात की जाए तो 4 मई हो जाएगा, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात की जाए तो 11 मई हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये चारों आप सभी को याद हो गए होंगे। अन्य जो भी दिवस आप सभी के आने वाले हैं मई में, वो आप सभी से डिस्कस किए जाएंगे। पिछले जो भी आप सभी को बताए गए हैं, इन्हें आप सभी को याद करते हुए चलना है। 15 मई 2022 को फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म कंपनी कौन सी बनी है? तो रिलायंस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो रिलायंस को आप सभी को याद कर लेना है। रिलायंस फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 15 मई 2022 को किसने ह्यूमन रेटेड HS सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? नासा, जाक्सा, स्पेस एक्स, इसरो। क्या हो जाएगा? इसरो भारत की अंतरिक्ष कंपनी है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष एजेंसी है, तो इसरो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाक्सा कहाँ की है? तो जापान की है। और ये नासा एलन मस्क की स्पेस एक्स है, तो आप सभी को याद कर लेना है। और नासा की बात की जाए तो ये USA की, कहाँ की? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 मई 2022 को शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो UAE इसका सही आंसर हो जाएगा। तो UAE का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को इसका UAE का राष्ट्रपति चुना गया है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मई 2022 को किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? NTPC, इंडियन रेलवे, HDFC बैंक, RBI। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो NTPC इसका सही आंसर हो जाएगा। तो NTPC को आप सभी को याद कर लेना है। 15 मई 2022 को किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस। क्या हो जाएगा ये इसका आंसर? आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है। अगर बात की जाए कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बैडमिंटन को आप सभी को याद कर लेना है। बैडमिंटन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है। 15 मई 2022 को मणिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? किस राज्य के मुख्यमंत्री मणिक शाह बने हैं? तो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा क्या? तो त्रिपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो त्रिपुरा को आप सभी को याद कर लेना है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री मणिक शाह बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मई 2022 को हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अमित शाह को याद कर लेना, इन्होंने राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? ये इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को याद कर लेना है। हैदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया है। 16 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, तो आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस की बात की जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 4 मई हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात की जाए तो 11 मई इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आप सभी से पेपर में पूछा जाता है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 मई हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई हो जाएगा। तो आशा करते हैं सभी दिवस आप सभी को याद हो गए होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चारों दिवस को आप सभी को याद कर लेना है। 16 मई 2022 को किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राज्य का चौथा एवं देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? राजस्थान, गुजरात, असम, उत्तराखंड। क्या होगा इसका सही आंसर? किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राज्य का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट ये 2 लाइन आप सभी को याद कर लेनी। ये राज्य का चौथा है, यानी जिस राज्य का ये टाइगर रिजर्व है उसका ये चौथा है, और भारत का 52वां है, तो आप सभी को याद कर लेना है। तो किस राज्य का ये टाइगर रिजर्व है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। तो रा से राजस्थान और रा से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, तो आप सभी को इजिली याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 मई को किस राज्य ने ई अधिगम योजना शुरू की है? पंजाब,
राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। क्या होगा इसका सही आंसर? किस राज्य ने ई अधिगम योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा हरियाणा। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है 16 मई 2022 को किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो नीति आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए आप सभी से नीति आयोग की, तो नीति आयोग कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1 जनवरी सन 2015 में इसे योजना आयोग के स्थान पर शुरू किया गया था। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला बन जाता है। अगर पूछा जाता है किसका अध्यक्ष कौन होता है, तो पीएम इसका अध्यक्ष होता है, यानी प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। और अगर आपसे इसे पूछा जाता है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन है, तब भी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो आप सभी को याद कर लेना है, सुमन बेरी हैं। कौन है? तो सुमन बेरी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। अगर आपसे इसे पूछा जाता है कि वर्तमान में सीईओ कौन है, तो एम परमेश्वरन अय्यर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एम परमेश्वरन अय्यर इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में ये सीईओ हैं और ये क्या है? तो उपाध्यक्ष हैं। दोनों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को याद कर लेना है। और नरेंद्र मोदी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। बात की जाए आप सभी से नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई सन 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। तो आप सभी को याद कर लेना है। तो कब हुई थी नाबार्ड की? यहाँ पर आप सभी को हम बताना चाहेंगे। नाबार्ड शिवरमन समिति के सिफारिश पर इसे इस्टेब्लिश किया गया था। कब? तो 12 जुलाई सन 1982 को। जो भी रिलेटेड पॉइंट थे आप सभी को याद हो गए होंगे। तो ये आप सभी के टोटल 60 क्वेश्चन करवाए गए इस वीडियो में। आप सभी के लिए ये टॉप मोस्ट 60 क्वेश्चन है, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी को याद कर लेना। और वीडियो कैसा लगा आप सभी को जरूर कमेंट में बताना है। तो इन सभी क्वेश्चन की अगर आप सभी को प्रैक्टिस करनी है, तो टेलीग्राम की लिंक आप सभी को हमारे ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप सभी क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल पेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका भी लिंक आप सभी को ग्रुप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर शेयर किया जाएगा। तो वहां से आप सभी क्लिक करके हमारे ग्रुप में पहुंच सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप सभी को लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां पर आप सभी की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो ये 60 क्वेश्चन और इससे पहले 50 क्वेश्चन करवाए गए। तो टोटल आप सभी के 110 क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं अभी तक की 2 क्लासेस में। कैसा लगा वीडियो आप सभी को बताना है। मिलेंगे आप सभी को पार्ट 3 में। और ये सभी क्वेश्चन आप सभी को रिवाइज करते रहना है आप सभी का, जब तक पेपर नहीं हो जाता है। क्योंकि आप सभी के लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सभी को याद करते हुए चलना है इन्हें। और अन्य वीडियो में आप सभी को पार्ट 3 में अन्य क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आप सभी के लिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप सभी को पार्ट 3 के वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।